Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ जो एमसीक्यू की हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से जनजातीय समाज से और समाज से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर, सारे एमसीक्यू यहाँ मैंने कराए हैं। और ये सारे एमसीक्यू आपके सभी तरह के सोशियोलॉजी से संबंधित किसी भी तरह के प्रिपरेशन आप कर रहे हो, किसी भी तरह की आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, सबके लिए यह हेल्पफुल है। सब तरह की परीक्षाओं के लिए यह आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। और इससे पहले जो पिछला एमसीक्यू है उसके क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लें। क्वेश्चन था जैसे शाफ्ट व्यक्त करता है। ऑप्शन ए है जनजातीय समाज, ऑप्शन बी कृषक समाज, ऑप्शन सी औद्योगिक समाज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जेसल शाफ्ट व्यक्त क्या करता है? जेसल शाफ्ट और जेमेन सॉफ्ट ये दो तरह के समाज की बात कौन करते हैं? टानिज महोदय करते हैं। समाज से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहां देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो जेसेल सॉफ्ट और जेसेल सॉफ्ट, टानिज महोदय दो तरह के समाज की बात करते हैं। तो जिसमें जेसेल सौ है, सौ मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ देख ले, सौ से अगर हम याद करने के लिए ट्रिक याद कर ले तो यह शहर हो जाएगा। और जेमेन सॉफ्ट होता है, जेमेन सॉफ्ट, तो जेमेन सॉफ्ट में यहाँ म है तो ये क्या हो जाएगा? आपको सरल समाज या कृषक समाज की बात हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? शहर से शहर समाज कौन सा होता है? औद्योगिक समाज होता है। तो हमारा 11 का इजीली आंसर मिल जाएगा, 11 का सी। और जेमेन सॉफ्ट किस तरह के समाज की बात होगी? यहाँ कृषक समाज की बात होगी। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। बेरियर एल्विन ने भारत की जनजातीय आबादी के लिए निम्नलिखित में से किस नीति का पक्ष का समर्थन किया था? ए रोजगार एवं शिक्षा में आरक्षण, बी भूमि सुधार एवं कृषि अधिकार, सी जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप न होगा, डी राष्ट्रीय जीवन में उनका संपूर्ण एकीकरण। तो अगर हम देखें, बेरवेल एल्विन महोदय ने क्या कहा है? राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि ये कहते हैं कि जनजाति मुख्य रूप से क्या है? जंगलों में निवास करते हैं, एकांत जगह पे निवास करते हैं। तो उनकी जो जहाँ वो निवास करते हैं उस जगह को, उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उपवन घोषित कर दिया जाए ताकि वहाँ कोई अन्य लोग वहाँ आ जा न सके। उनकी जो कल्चर है, उनकी जो जीवन शैली है उससे कोई छेड़छाड़ न हो सके। अर्थात वो क्या करते हैं कि उनको अलग रखने की नीति का समर्थन करते हैं। तो ऑप्शन ए है रोजगार शिक्षा में आरक्षण की बात वो नहीं करते हैं, भूमि सुधार और कृषि सुधार की भी बात नहीं करते हैं, जनजाति के जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप न हो, अर्थात वो उपवन के माध्यम से उनके जीवन शैली में किसी तरह का हस्तक्षेप न हो, उनके अलग पृथककरण की नीति को अपनाने की बात करते हैं। तो 11 एक का आंसर हमारा यहाँ मिल जाता है सी। राष्ट्रीय जीवन एकीकरण की बात नहीं करते हैं। एकीकरण की बात कौन करता है? जीएस खुरिये महोदय करते हैं, याद रखिएगा। जनजातियों के सात्मीकरण या एकीकरण की बात घुरिये महोदय करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त वन प्रबंधन के विचार को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन ए है वन अधिनियम 1805 द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय वन नीति 1988 द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 द्वारा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त मतलब राज्य और जो गांव की समितियां होती हैं, ग्रामीण समिति, उनको उन दोनों के सहयोग से वन लगाने की एक नीति बनाई गई, जिसे संयुक्त वन प्रबंधन कहा गया। और यह नीति किसके माध्यम से क्रियान्वित की गई? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के द्वारा। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत में जनजातीय महिला सशक्तिकरण योजना आरंभ की गई। ए 1991-92, ऑप्शन बी 2001-2, ऑप्शन सी 2002-3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 का आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा सी, 2002 और 2003। भारत में जनजातीय महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। तो 3 का आंसर हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए।
औद्योगिक समाज में अप्रत्याशित परिवर्तन होता है। तो औद्योगिक समाज में अप्रत्याशित परिवर्तन होता है, यह क्या है, बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यह औद्योगिक समाज का संचालन टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों द्वारा होता है। यहाँ है, छूट गया है, तो यह दोनों सही है और क्या है, RA की सही व्याख्या है। क्योंकि जो हमारे यहाँ क्या है, औद्योगिक समाज में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो गया है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित हो गई है, जिससे हमारा समाज बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा कि समाज एक संतुलन की व्यवस्था है? समाज को संतुलन के रूप में किसने देखा? A दुर्खिम, B मैक्स वेबर, C पेरेटो, D कूले। तो हमारा आंसर होगा यहाँ 5 का C पेरेटो। पेरेटो ने ही कहा कि शेर और लोमड़ी दो तरह के अभिजन होते हैं और इन दोनों में ही क्या है, सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है और सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। और ये दो तरह की क्रिया की बात करते हैं, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया की बात करते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो गया C। ऑप्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित हैं? औद्योगिक समाज से संबंधित विशेषताओं को हमें बताना है। A विशेषीकरण, दूसरा अधिकतम उत्पादन, तीसरा उपभोग के लिए उत्पादन, चौथा प्राथमिक संबंधों को प्रभुत्व, पांचवा हस्तचालित औजारों का प्रयोग। तो अगर हम देखें तो हस्तचालित औजारों का प्रयोग औद्योगिक समाज में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ क्या है, उद्योग में मशीनें लगाई जाती हैं, हाथ से कार्य नहीं होता है। प्राथमिक संबंधों को प्रभुत्व ये नहीं है, ये सरल समाज की विशेषता है, अर्थात कृषि समाज की विशेषता है। उपभोग के लिए उत्पादन सरल समाजों में होता है, सिर्फ अपने लिए उत्पादन करते हैं, कृषक समाज में ऐसा होता है। विशेषीकरण और अधिकतम उत्पादन क्या है, यह औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा A 1 और 2, जिसमें है वो हमारा आंसर हो गया। तो 6 का आंसर हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पनिका जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? A बिहार में, B मध्य प्रदेश में, C उत्तर प्रदेश में, D उड़ीसा में। तो पनिका जनजाति कहाँ पाई जाती है? पनिका जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है C। जनजातियों में युवा संगठन कहलाता है? A माड़ूगढ़, B इलोची, C रंगबंग, D डॉर्मेट्री। तो जनजातियों में युवा संगठन को डॉर्मेट्री कहा जाता है। और ये सारे जो नाम है डॉर्मेट्री के, किस किस जातियों में कौन कौन से युवा संगठन पाया जाएगा, युवा गृह पाए जाएंगे, उस तरह के ये सारे नाम हैं। तो यहाँ 8 का आंसर हमारा हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? यहाँ कौन सा सही है वो हमें बताना है। झूम खेती, मैरियर या मुरिया होता है कहीं, तो यह सही है। अस्थायी कृषि बोडोई में नहीं, पशुपालक अर्थव्यवस्था संथाल जनजाति में नहीं होता है। आखेटक एवं भोजन संग्रह बुश्मैन जनजाति में पाई जाती है। तो 1 और 4 जिसमें होगा वो हमारा हो गया सही आंसर। तो 9 का मिल गया हमें C सही आंसर। पशुपालक अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो यहाँ हमारी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, भोटोगु। भोटोगु में आपका हो गया भोटिया, टोडा और गुज्जर, 3 जनजातियां हैं, वो पशुपालक जनजाति हैं। और अस्थायी कृषि में आ जाएगा आपका फॉर्मूला भीगो मुंसखा। भी से हो गए आपको भील। कृषि में क्या करते हैं, गोंड जनजाति। मुरिया झूम खेती है, यहाँ मुरिया हो गई। संथाल जनजाति हो गई, खासी जनजाति हो गई, ये कृषक जनजाति है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला। तो 9 का आंसर हमारा हो गया यहाँ C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से अभियान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए समाज के लिए प्रयुक्त हुए हैं? A पहला है उत्तर औद्योगिक समाज, आधुनिक समाज, बहुराष्ट्रीय समाज, मीडिया समाज और उपभोक्ता समाज। तो यहाँ हम अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1939 में यह शुरू हुआ था, जो कि आपको 1945 तक चला था। 1945 तक चला था। तो यहाँ 1939 और 1945 के बाद से जो समाज नया उभरा है वो कौन सा समाज है? उत्तर औद्योगिक समाज है, बहुराष्ट्रीय समाज है। यहाँ वैश्वीकरण बढ़ गया,
मीडिया समाज हो गया, मीडिया आजकल ऑनलाइन जो मीडिया है उसका प्रचलन बढ़ गया। उपभोक्ता समाज का प्रचलन ज़्यादा हो गया। आधुनिक समाज की अगर हम बात करें तो आधुनिक समाज क्या है, यह हमारे जो इफ आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रांसीसी रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही हमारा औद्योगिक समाज शुरू हो जाता है। जब समाज में परिवर्तन होता है उसी के अध्ययन के लिए हमारा क्या है, समाजशास्त्र का उदय होता है अगस्त काम्ट द्वारा। तो यहाँ हमारा आंसर 10 का क्या हो जाता है, सी 1, 3, 4 एंड 5, 2 नहीं होगा। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। विवाह के स्वरूप दिए हुए हैं और यहाँ कुछ जनजातियों के नाम दिए हुए हैं, इसका हमें मैच करना है और इसका आंसर आप सभी देंगे। यह क्वेश्चन मेरे अनुसार 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। पिछले MCQ जो देखते होंगे वो इसका उत्तर तो बहुत आसानी से दे लेंगे। कई बार मैंने इसका आंसर बता चुकी हूँ मैं, तो आई थिंक इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग उत्तर देंगे। आज का जो MCQ है यह आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।